मैम आपने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 1 यानी कि सूर्य का सूर्य साथ। का साल बताया। लेकिन देखिए जो लोग नव संवत्सर 2043-84 की बात करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, सूर्य नहीं, गुरु राजा है। तो बड़ी एक असमंजसता है, कश्मकश में, मतलब हम किसे समझें? नहीं बेटा, दोनों को समझो। ओके। अगर 2025 की आपने बात की और अभी आपने कहा राखी जी, आपने जो प्रिडिक्शंस की वो की मंगल की वजह से, आतंकवादी हमला हुआ मंगल की वजह से। अगर 2025 को जोड़ा जाए तो नंबर 9 था, मतलब मंगल। तो मतलब रहस्यों की, अंकोमयी रहस्य की दुनिया हम पर काम करती है ना। ये तो हम नव वर्ष 2026 की बात कर रहे हैं। और आप जो विक्रम संवत की बात कर रही हो वो चैत्र मास के पहले नवरात्र से शुरू होगा। तब हम फिर वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर जो राजा है वो गुरु है, जो मंत्री है वो मंगल है, फिर गुरु मंगल का योग बन रहा है। तो उस टाइम पर क्या होगा ये हम तब बताएंगे। वो हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति का कैलेंडर है। लेकिन इसे कैसे तुम अच्छा, नजरअंदाज कर 26 की सकते जो हो? शुरुआत हो रही है, उसके राजा हमारे सूर्य हैं। आपका स्कूल के अंदर, आपकी घड़ी के अंदर, आपके बैंक अकाउंट के अंदर सब नंबर तो 2026 ही लिखा जाएगा ना। जी, या बिल्कुल। आप ये कहेंगे कि नहीं हम तो हिंदू संवत से मानेंगे, तो जैसा देश वैसा भेष। 26 भी हम पर रिएक्शन करेगा। और जब हमारा चैत्र मास का नवरात्रा शुरू होगा तब हम उस वर्ष की भी बात करेंगे। बिल्कुल, जैसा देश वैसा भेष। फिलहाल अगर हम थोड़ा-सा अगर पॉलिटिक्स में जाएँ, तो क्या जी, लगता है आपको अब भारतीय राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन आपको नज़र आ रहा है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है। पहले तो शुरुआत करते हुए मैं आपको इतनी बड़ी न्यूज दे देती हूँ कि बंगाल में इस बार जो है मोदी जी आएंगे। राजनीतिक सत्ता पलट होगी। मोदी जी को भी लेकर मैं ये कहूंगी कि उनकी जो गठबंधन की ये सरकार है वो कहीं ना कहीं उसमें खटास पड़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि हिलते हिलते फिर संभल जाएगी। जी। मोदी जी का वर्चस्व बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा, उन्हें कोई अवार्ड मिल सकता है, पूरी दुनिया में उनका नाम होगा, उनका डंका बाजेगा। और राजनीति में बड़ी उथल पुथल देखेंगे। ये जो महाराष्ट्र के इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पर आप बहुमत से बीजेपी को जीतते हुए देखेंगी। चीजें बहुत हद तक बहुत बेहतर होंगी। हालांकि बीजेपी के लिए भी चीजें इतनी आसान नहीं रहेंगी, क्योंकि बंगाल में भी आपको बहुत ज्यादा हिंसा दिखेगी, बहुत ज्यादा तकलीफें दिखेंगी। बंगाल में भी आपको राष्ट्रपति शासन लागू होता हुआ दिखता है। हो सकता है मोदी जी वहां जीतने के बाद भी उनको वहां की कंट्रोल पकड़ने में, वहां की पावर को पकड़ने में 1 से 1.5 साल का समय लग जाए। तो राजनीतिक उथल पुथल बहुत है और बहुत सारे राजनेताओं के लिए 2026 अच्छा नहीं है बाय हेल्थ। बाई हेल्थ, बिल्कुल। मैम देखिए, आपकी प्रेडिक्शंस इलेक्शन वाइज तो हमेशा ट्रू जाती है। बिहार का आपने बताया, बिल्कुल सही गया। बंगाल का आप बता रही हैं। लेकिन क्या लगता है अब फ्यूचर को देखते हुए भाजपा की सत्ता एक लंबे वर्षों तक आगे रहने वाली है क्या? देखिए, भाजपा की सत्ता अगर बोली जाए तो भाजपा मतलब नरेंद्र मोदी जी। तो मैंने आपको बोला मोदी जी का समय 2027 के बाद खराब है। 2027 तक तो उनका समय सही है। 2027 के बाद उनकी सीट थोड़ी सी हिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन जब तक चीजें बेहतर हैं। लेकिन राजनीति में इस बार 2026 में भी आपको बड़े ऐसे ऐसे खुलासे खुलते हुए दिखाई देंगे कि आपको लगेगा कि अच्छा, राजनेता ये भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे। जिसे कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी चीजें सामने आएंगी और बड़े बड़े देशों की, केवल भारत की नहीं विश्व की सत्ता आपको पलटती हुई दिखाई देगी। चाहे ट्रम्प कह लीजिए, चाहे पाकिस्तान कह लीजिए, सत्ता पलट होता दिख रहा है, झगड़े होते दिख रहे हैं, शेयर मार्केट में राजनीति की वजह से उथल पुथल दिख रही है, बहुत सारे नेता हॉस्पिटल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे घपले नेताओं के खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2014 के बाद हमें अपोजिशन उस मजबूती के साथ नहीं दिखा जितना हमें दिखना चाहिए था। अब दिखता है क्या, आपको लगता है कांग्रेस को लेकर भी? देखिए, कांग्रेस को लेकर हो या बीजेपी को लेकर हो, बहुत से नेताओं के मुख्यमंत्री बदलते हुए दिखाई देंगे अलग अलग राज्यों के। चाहे मैं पंजाब कहूं, चाहे मैं दिल्ली कहूं, और चाहे मैं आपको बिहार कहूं, नीतीश जी के लिए कहूं। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि ट्रम्प के लिए भी स्थितियां ठीक नहीं है। और राहुल जी के लिए ना उनकी पर्सनल परेशानियां बहुत सामने आएंगी। उनकी बहन और जीजा को लेकर विवाद, उनकी बहन की तबीयत, उनकी माता जी की तबीयत, खुद राहुल जी की तबीयत, या उनका इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाना, या गांधी परिवार से कुछ ऐसी खबर आना जहां पर डब्बा बंद हो जाए। तो थोड़ा सा पार्टली अप होते हुए भी कांग्रेस दिखेगी। लेकिन वो जब ही दिखेगी जब राहुल जी दोबारा सड़क पर उतरें और यात्रा करें, तो वो एक मजबूत जोड़ वापस से दिखाई देगा। जबकि मुझे इस साल प्रियंका गांधी का वर्चस्व बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी कि आपको कांग्रेस उठती हुई दिख रही है आगे भविष्य में? बिल्कुल। और किसके जरिए से? देखिए, अगर उनके घर में कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई, क्योंकि इमोशनल ब्रेकडाउन तो उनके घर में दिखाई दे रहा है, चाहे बहन की तरफ से हो, माँ की तरफ से हो, या भाई की तरफ से हो, वहां पर थोड़ा सा उनका एक ब्रेक जरूर लगेगा। लेकिन हाँ, लोगों की सिंपैथी किसी ना किसी तरह से कांग्रेस को मिलेगी। बिल्कुल। मैम देखिए, अभी जो बांग्लादेश में जो घटना हुई है, मैं अब आपने पहले भी बताया था कि पड़ोसी मुल्कों के साथ थोड़ी-सी अनबन देखने को मिलेगी। क्या लगता है बांग्लादेश से हमें अब आगे भविष्य में खतरा है, जिस तरह की वहाँ पे कट्टरता फैल रही है?
हमें खतरा नहीं, उन्हें हमसे खतरा है। अब हम ओके। मुंह तोड़ जवाब देंगे और बर्दाश्त मोदी जी अब नहीं करेंगे। भारत की तरफ से जवाब जाएगा। मैं आपसे अगर बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करूं ग्रहों की चाल से, हुँ, तो मंगल की भारत की महादशा चल रही है। जी। और मंगल की जब महादशा चलती है ना, तो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी वृश्चिक राशि है, उसकी राशि का भी स्वामी मंगल है। हुँ, तो देखिएगा वो बड़े कड़े फैसले लेंगे। और इस बार जो है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, उन सबको मोदी जी के सामने ना पानी भरना पड़ेगा। आपकी भविष्यवाणी कह रही है कि अब की बार भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान से ज़्यादा बांग्लादेश में देखने को मिलेगी? वहां भी मिल सकती है और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हुँ। और कहीं ना कहीं हमारे सामने वो लोग झुकते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान का तो तख्ता पलट होते ही दिखाई दे रहा है। हुँ। आपस में ही हिंसा होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की स्थितियां खराब है। लोग एक लंबे समय से पाकिस्तान के टुकड़ों की भविष्यवाणी करते हैं। आप मानती क्या इसमें कहीं कोई सत्यता आपको नज़र आती है एस्ट्रोलॉजिकली? देखिए, लोग भविष्यवाणी क्या करते हैं, पाकिस्तान को अगर आप ध्यान से देखें तो वो हुँ, टुकड़ों में ही है। और ये याद रखें, हम सूर्य हैं, हम पिता हैं। हुँ, और हम में से ही निकला है, वो हमारा बच्चा है। तो जी। पिता पिता ही होता है और पुत्र पुत्र ही होता है। मैं आपको आज बड़ी भविष्यवाणी करती हूँ कि 2025 से ही ये डंका शुरू हो गया था। और क्योंकि मंगल की दशा है, तो आप जी। देख लीजिएगा कि 2027 के अंत तक पीओके वापस आता हुआ दिखाई देगा आपको भारत में। 2027 तक। जी। दूसरी तरफ मुझे याद है मैंने पिछली बार भी पूछा था बलूचिस्तान को बहुत उम्मीद है भारत से, क्या लगता है उन उम्मीदों पर भारत खड़ा हो पाएगा? पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग अलग करा पाएगा? करा पाएगा। या और समय है अभी, देखिए, पेशेंस रखना पड़ेगा जो भी उन्हें? चेंज शुरू होगा ना, हुँ, नींव आप क्या करती हैं, अगर आप खेतों में कोई बीज डालती हैं तो हुँ, उसमें भी लगने में टाइम मिलता है। जो जी। आपने अभी शब्द बोला, उसकी शुरुआत 26 से होगी, रिजल्ट आते आते 27 अंत हो जाएगा। ओके, रिज़ल्ट आता है 27 जी। में। मैम ओवरऑल क्या हम देखते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ जैसे अ, भूकंप आना या बाढ़ आना, तो कुछ इस तरह की प्राकृतिक आपदाएँ देश को हिलाएँगी क्या 26 में? अभी हमने देखा है ना 25 में, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊँ, इस बार भी आतंकवादी हमले होंगे। और मैं सिर्फ भारत की हुँ, बात नहीं, पूरे विश्व की कर रही हूँ। जहाँ पे भी धर्म होगा, जहाँ पर उत्तराखंड की बात कर लीजिए, या बड़ी-बड़ी धार्मिक यात्राओं की बात कर लीजिए, या आप तिरुपति बालाजी मंदिर की बात कर लीजिए। आप देखिएगा, मंदिरों से जुड़ी हुई ऐसी खबर आएँगी, भगदड़ मच गई, मंदिर में बस जा रही थी, खाई में गिर गई, हुँ, मंदिर में एकदम से लोगों ने प्रॉब्लम हो गई, मंदिर के रास्ते बंद कर दिए गए, पहाड़ खिसक गए। जहाँ भी मंदिर जुड़ा हुआ है, हुँ, मंदिर से जुड़ी हुई चीजों को लेकर बड़ी परेशानियां सामने हुँ, जरूर आएंगी। धर्म से जुड़ी हुई लड़ाइयां होंगी हुँ। और आतंकवादी हमले भी पूरे विश्व में होंगे। इसी कड़ी में लोग जानना चाहते हैं कि वो अपनी सेविंग्स को लेकर आपने पिछली बार बताया थी भाई गोल्ड में आप इन्वेस्ट कीजिएगा, गोल्ड बढ़ता और आपकी भविष्यवाणी ट्रू हो रही है, तो 26 में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आप बता के जाइए। चांदी और सोना हुँ, नंबर 1 पर है। सोना, इस हुँ, बार किसी भी मेटल में आप पैसा लगाएंगे, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मेटल सूर्य का कारक है। मैं आपको बता दूं कि इस साल लोग एजुकेशन पर पैसा लगाएंगे। लोग अब एजुकेशन लेने भारत आएंगे। एजुकेशन में एक बड़ा बूम देखेंगे आप। सोना 2 लाख से ऊपर जाएगा। और 2030 तक सोना 5 लाख चला जाएगा। 2030 तक 5 लाख चला जाएगा। बिल्कुल। तो ओके। सोने में इन्वेस्ट सबसे बढ़िया है, चांदी में इन्वेस्टमेंट अच्छी है।